आज बिहार विधानसभा की वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी जिसने सूबे की सियासत का नया भूगोल लिख दिया है। संख्या बल का खेल पहले से तय था, आंकड़े सरकार के पक्ष में थे, लेकिन आज सदन गवाह बना एक नए तेवर और एक नए नेतृत्व के शक्ति प्रदर्शन का। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न सिर्फ सदन में विश्वास मत हासिल किया, बल्कि विपक्ष के हर वार पर ऐसा पलटवार किया कि विरोधियों के पास शोर के सिवा कुछ नहीं बचा। कोई उन्हें लालू की पाठशाला का छात्र बता रहा था, तो कोई उनकी उम्र और अनुशासन पर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन आज सम्राट चौधरी ने सदन के फ्लोर से साफ कर दिया कि बिहार में अब सुशासन का चेहरा भी नया है और प्रहार का तरीका भी। महिलाओं की सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की हुंकार हो या लालू प्रसाद यादव के पुराने राजनीतिक इतिहास की परतें खोलना, आज मुख्यमंत्री एक अलग ही फॉर्म में नजर आए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये विकसित बिहार की शुरुआत है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बता रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या आज सम्राट चौधरी ने अपने भाषण से विपक्ष की बोलती बंद कर दी, और क्या बिहार की राजनीति अब लालू बनाम नीतीश के पुराने दौर से निकलकर सम्राट के इर्द गिर्द सिमटने वाली है? आज की बहस इन्हीं सवालों पर। सबसे पहले एक रिपोर्ट। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सरकार बनने के 10वें दिन सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। वैसे तो ये पहले से तय था, बहुमत सरकार के पक्ष में था, एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन था। लेकिन इस दौरान हुई चर्चा में दिल की कई बात जुबान पर आ गई। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में? सभी पार्टी के नेताओं के बोलने के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष के सारे सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया। चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो, इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार में। सम्राट चौधरी ने अपने उम्र को लेकर लगे आरोपों का जवाब दिया। 1995 में मैं जेल में रहा और ये सारे मामले कोई नया नहीं है। मैं लोअर कोर्ट लड़ा हूं, हाई कोर्ट लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हूं, सब बार लड़कर जीतकर यहां बैठा हूं। तो अपनी सरकार की प्राथमिकता भी गिनाई और लालू प्रसाद पर तंज भी कस दिया। बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो ये सब लोग उनके साथ ही खड़े होते, और लालू जी सबसे पहले। सम्राट चौधरी ने बिहार में सुशासन का राज और नीतीश कुमार के बेहतर काम जारी रखने का दावा किया। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी खास रहा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार ने दमदार तरीके से बहुमत हासिल कर ली। अब नई सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है उन वादों को निभाने की जो चुनाव में बिहार के लोगों से किए गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि सम्राट ने फ्लोर टेस्ट पास किया, विपक्ष में बिखराव क्यों नजर आया? सवाल यह भी पूछेंगे कि अख्तरुल इमाम, जो कि एआईएमआईएम के विधायकों के नेता हैं, उन्होंने वोटिंग से दूरी क्यों बना ली? एनडीए एकजुट तो विपक्ष में फूट क्यों नजर आई? सवाल यह भी पूछेंगे कि लालू की पाठशाला वाला दाव कहीं तेजस्वी पर उल्टा तो नहीं पड़ गया? और सवाल यह भी पूछेंगे कि सम्राट ने विपक्ष को क्या चुप करा दिया है? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से अरविंद कुमार और जेडीयू से परिमल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परिमल कुमार जी। और उसके अलावा विपक्ष से बात करें तो आरजेडी से एजाज अहमद थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और कांग्रेस से डॉक्टर शशि रंजन यादव जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत चूंकि एजाज जी से करनी थी, एजाज जी आज आए नहीं है, अभी तक मेरे साथ जुड़े नहीं है, थोड़ी देर में वो मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं शुरुआत कांग्रेस से कर लेता हूं, और कांग्रेस से शशि जी, आज एक बार फिर से जो विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा था और एकजुटता आज दिखानी थी, 41 विधायक एक साथ नजर नहीं आए।
संतोष जी, आज सबसे पहले तो मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी जी को बधाई। और आज का जो सदन में जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह से 202 इनके पास संख्या बल भी थे और उसको उन्होंने प्रूव किया। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष में जो भी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कहीं न कहीं उसमें कमी दिखाई दी, इस बात को मानते हैं। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का पुण्यतिथि भी है और इस आज के जो डिबेट हुए हैं सदन में, चूंकि कभी विपक्ष, आज जो मुख्यमंत्री हैं कभी विपक्ष के भी भूमिका में थे, तो दिनकर जी ने कहा था कि मंत्री के पावन पद की यह शान, नहीं दिखता दोष कहीं शासन में, भूतपूर्व मंत्री की यह पहचान है, कहता है सरकार बहुत पापी है। तो आज जिस तरीके से सदन में जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जिस तरीके से भूमिका तय हुई, तो ये हमेशा से सवाल जवाब का विषय, जनता के को लेके सवाल जवाब होता रहा है और कोई नया आज विषय नहीं हुआ। लेकिन विकास की जिम्मेदारी अगर सरकार के हाथों में दी जाती है तो जनता के सवालों को उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष के हाथों में दी जाती है। विपक्ष अपनी जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से निभा रहा है। बिल्कुल, अभी तो सदन का आज बहुमत साबित करने का दिन था और आगे जब सदन खुलेगा तो जनता के विषय को हम मजबूती से उठाएंगे। पिछले जो 2 साल से जिस प्रकार से सरकार शिथिल थी चलती रही और वो इस पर चलती रही कि हम सम्राट चौधरी पर कैसे कटाक्ष करें, सम्राट चौधरी पर कैसे आरोप लगाएं, उनको कैसे नीचा दिखाएं, बजाय इसके कि जनता के सवाल पूछे जाएं। वहां पर ये पूछा जाए कि 6 महीने में सरकार ने क्या किया। संतोष जी, जिस दिन से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं, सबसे ज्यादा भाजपा के लोग ही इन पर कटाक्ष करते आए हैं। सबसे ज्यादा इनके पार्टी के लोग ही इन पर सवाल उठाते आए हैं। हम तो विपक्ष में हैं। हम तो उस बात को सवाल, आपने अपनी जिम्मेदारी क्या ईमानदारी से निभाई। आपके कई सहयोगी आज इस जो फ्लोर टेस्ट था उसमें शामिल नहीं हुए। जी, तो देखिए, हम कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते सिर्फ हम कांग्रेस की बात कर सकते हैं। बाकी पार्टियों की प्रवक्ता उनकी कमियां कहां रही, जनता को लेकर कितने सजग हैं, जब उनकी जवाबदेही उसके जवाब वो दे सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ एजाज जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत एजाज जी आपका। आज फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है सरकार ने। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आज जो फ्लोर पर होता रहा, सदन के अंदर होता रहा, दरअसल वो सम्राट चौधरी पर अटैक करने की कोशिश करते रहे तेजस्वी यादव। देखिए, ये पहली बार ऐसी घटना हुई है कि 3 महीने के अंदर ही एक दूसरे के साथ विश्वास और अविश्वास की राजनीति हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के नेतृत्व पर अविश्वास प्रकट करके उनको सत्ता से बाहर करने का काम किया। और आज फ्लोर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जो एनडीए के भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फ्लोर पर विश्वास प्रकट करने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। एक ही गठबंधन के 2 विचारधारा और 2 सोच वाले एक नेतृत्व पर अविश्वास प्रकट करते हैं, दूसरा नेतृत्व विश्वास प्रकट करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाता है। ये पहली घटना देश के इतिहास में देखने को मिला है कि 3 महीने के अंदर में बिना किसी कारण के मुख्यमंत्री बदलने का काम किया गया। और भारतीय जनता पार्टी जो भूंजा पार्टी के माध्यम से राजनीति किया, उस राजनीति को कहीं ना कहीं अंजाम तक तो पहुंचा दिया। लेकिन एजाज जी, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का हो या मुख्यमंत्री जेडीयू का हो, इसमें आरजेडी तो विपक्ष में ही है ना। नहीं, ये आपके कहने का नहीं होगा। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। कैसे विपक्ष चलता है? आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए था कि 6 महीने में, सरकार गठन के 6 महीने में सरकार ने क्या किया। और आप बता रहे थे कि ये किसकी पाठशाला से आए हैं, इनका क्या इतिहास रहा है, कैसे भूगोल बदल सकते हैं, आप इस पर डिस्कस करते रहे। अरे संतोष जी, आप सुनिएगा। हाँ। आप धैर्य रखिएगा कि नहीं रखिएगा? जी बिल्कुल रखेंगे।
यहाँ पर डिस्कशन इस बात का नहीं था कि सरकार ने क्या काम किया, क्योंकि सरकार जो जनादेश लिया और जिसके नेतृत्व पर जनादेश लिया गया, उसके कार्यों पर जब उसका गठबंधन ही विश्वास नहीं प्रकट किया और गठबंधन ने ही उनको फिनिश करने का काम किया, तो यहाँ पर कार्यों का कहाँ मतलब रह जाता है। कार्यों को तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रकट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। और जो जनता एजाज जी, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पद छोड़ने से आप ऐसे दुखी हैं जैसे नीतीश कुमार आरजेडी के नेता रहे हो, जेडीयू के नहीं, और वो आपके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े हो। सुन लीजिए ना, सबसे ज्यादा आपको इस बात का खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा बिहार की राजनीति में हावी हो गई, इसीलिए आपको ज्यादा खुशी है। आपको नीतीश कुमार से इसलिए दुख है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर हम अगर बात पूछते हैं, लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इस तरह का प्रक्रिया होता है तो आपको दुख हो जाता है। मुझे ये जानना था आपसे, ये जानना था आपसे, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री रहते तो क्या आरजेडी का कोई मंत्री बन जाता, आरजेडी को डिप्टी सीएम मिल जाता? आपका काम था सरकार से सवाल पूछना। आपको जो 25 विधायक और पूरे विपक्ष को जो 41 विधायक मिले हैं, उनका काम है सवाल पूछना। और आपके विपक्ष के क्या सभी विधायक आज फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए थे? संतोष जी, आपका काम है जिस तरह से विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है कंडक्ट कराना, उसी तरह से आपका काम है कि आप बहस को कंडक्ट कराइए। और आरजेडी का काम है दूसरे के काम को बताना, अपना काम नहीं करना, दूसरे के काम को बताना कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए। आरजेडी को कुछ नहीं करना, आरजेडी के प्रवक्ता को कोई जवाब नहीं देना। आप बहस को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बहस में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको आरजेडी को क्या बिहार में मॉनिटर की जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री बनने से? और इसीलिए आप कहीं ना कहीं परिमल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, किया जाता है तो आपको दुख होता है। परिमल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। परिमल जी, खड़ा किया जा रहा है। सम्राट चौधरी से नाराजगी दरअसल इसलिए है क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं। देखिए संतोष जी, सबसे पहले मैं सम्राट चौधरी जी को विश्वास प्रस्ताव में सफल होने की शुभकामना देता हूं। और यह तो मात्र एक संवैधानिक औपचारिकता थी, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह एजाज अहमद जी बोल रहे हैं, गलतोती कर रहे हैं, इनकी आदत तो जाने वाली है नहीं। ऐसे भी बिहार में जो विपक्षी दल है वो पैरालाइज पानी पी लीजिए। के जो विधायक थे कभी कभी पानी पीकर ठंडे दिमाग से सुनते भी हैं। कुंभ मेला में की पर्टिकुलरली रास्ता भटक गए, क्या रास्ता भटक गए क्या? अरे पूरे बिहार में संतोष जी इस बार इस विश्वास मत के दौरान एक बात पर पुनः हम लोगों ने गौरवान्वित महसूस किया कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने किस तरह बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में विकास करने का काम किया। और आज भी पूरा सदन नीतीश में था। और जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो विचारधाराएं हैं विकास की, उसको जनता ने सराहा और उसी आधार पर आगे की रणनीति होगी। ये व्यक्तिवादी व्यक्ति हैं। आप समझिए पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इतनी स्वेच्छा से, आप समझे कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी में चार चांद और लगातार अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। तो इनके पास तो कोई एजेंडा नहीं है। ऐसे भी बिहार तो विपक्ष विहीन हो चुका है, क्योंकि इनके जो नेता हैं वह, याद कीजिए आप लालू जी के समय, जिस समय वह उन पर आरोप गठित हो चुका था और उनको पद छोड़ना था, मिलिट्री बुलाने पड़े थे। इस तरह के प्रवृत्ति सिर्फ इनके राजनीति का एकमात्र उद्देश्य रहा है सत्ता सुख। अरे त्याग, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार त्याग के प्रतिमूर्ति हैं, विकास के प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने ही जंगल राज से निकाल कर बाहर को एक बिहार को पर्टिकुलरली अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम किया। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था हमारे प्रोग्राम, हमारे कार्यक्रम का अनुसरण कर रही है। और फिर आप चारा घोटाला और उस तरह के जंगल राज की बात लालटेन युग में बिहार को ले जाना चाहते। इनसे पूछे संतोष जी कि इनके जो 41 विधायक थे उसमें कुछ विधायक कहां चले गए? कुंभ मेला घूमने चले गए
कि इनके मत से या जो महागठबंधन का जो एजेंडा है उससे वो पर्टिकुलर धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगी। ठीक, अरविंद जी की तरफ जा रहा हूं, तो ऐसा समझता हूं अरविंद जी की तरफ जा रहा हूं, ऐसे एविडेंस है। कुछ समय के बाद इनके 25 से 24 विधायक भाग जाएंगे और एक मत तेजस्वी जी ही बच जाएंगे। इनकी कोई नीति नहीं है, व्यक्तिवादी सोच और सिर्फ सत्ता सुख का एक मत। ठीक, अरविंद जी की तरफ जा रहा हूं मैं, उसके बाद डॉक्टर संदीप जी की तरफ भी जाऊंगा। अब कोई इसको नहीं है। हाँ। और बिहार नीतीश जी के आदर्शों पर चलेगा, यह आज के विश्वास प्रस्ताव के दौरान स्पष्ट भी हो चुका है। एक कमेंट जरा अरविंद जी से ले लूं। अरविंद जी, पूरी कोशिश ये होती रही कि किस तरह से सम्राट चौधरी पर छींटे डाले जाएं कि वो लालू की पाठशाला के थे, उनका क्या इतिहास रहा है, वो क्यों मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल इसमें ईर्ष्या नजर आ रही है। संतोष जी, अभी मैं एजाज भाई को सुन रहा था आपके माध्यम से, वो लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे थे। अगर आरजेडी से लोकतंत्र की परिभाषा अगर सीखना शुरू करे तो शायद ये यमलोक तंत्र हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती ये दिखी है आज सदन में। आप कितने अच्छे ढंग से नीतीश जी ने सम्राट चौधरी को आगे कर उनका समर्थन किया और पांचों दल मिलकर इस सहानुभूति और इस तरह के एक अच्छे माहौल में उनको विधायक दल का नेता घोषित किया गया और मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा चुकी है। ये तो आप सब देख रहे हैं, चैनल 2-3-4 दिनों से चल रहा है। फिर भी इनके पास कहने के लिए बचा क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती सदन में दिखी है, कहीं से कोई विरोध नहीं। और जब आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि आपके जो विधायक थे वो सदन में नहीं थे, कहीं एकजुट नहीं थे विरोधी। तो देखिए, मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि विरोधी को भी सकारात्मक तरीके से राज्य की विकास के लिए जिस रूप में आज सदन में सम्राट चौधरी को नेता स्थापित किया गया और सदन ने एक मत से उनको बहुमत घोषित किया, इसको समर्थन करना चाहिए। और यहां पर भी इनको छीटा कसी, देखिए ये मैसेज देश में जाता है, बिहार का मैसेज। और इन्हीं कारणों से नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने जिस बाखूबी से बिहार का विकास किया, एक पटरी पर लाने का काम किया जंगल राज से निकालकर, और ऐसे लोग के कारण ही देश में बिहार की बदनामी होती है। जबकि बिहार वो राज्य है जहां लोकतंत्र और जनतंत्र पूरे दुनिया को सिखाया है, वैशाली की हो चाहे नालंदा की हो, ये इजाज जी को दिखना चाहिए। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ चैनल पर आपके नेगेटिविटी नहीं फैलाएं। आ रहा हूं आपके पास। को अगर सही ढंग से आप परिभाषित करते हैं आप लोकतंत्र को, तो आपकी बड़प्पन होगी। आप नेगेटिविटी से बचे, नकारात्मक से बचना चाहिए। और जिस रूप में सम्राट चौधरी को माननीय नीतीश कुमार और जो हमारे सहयोगी 5 दल मिलकर उनको बहुमत दिया है और जिस खूबसूरती का परिचय दिया है, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के सकारात्मक पहलू है। और विपक्ष को हमेशा हर चीज में नकारात्मक चीज, वोट लेने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप किसी को गाली देकर 30 सेकंड में एजाज जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर संजय जी की तरफ जाऊंगा मैं। 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। इन्हीं कारणों से जनता हाथ देखिए, अभी लोकतंत्र की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता सिखा रहे थे। ये बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को मंडित करने वाले नकारात्मक कोई बात नहीं करता हूं, इसलिए आपसे काबिल हूं। प्रक्रिया सिखाएंगे, ये विडंबना है। इनको पूछना चाहिए अपने विजय सिन्हा जी से, जब उनसे पूछा गया कि आपने जो नाम का प्रस्ताव दिया सम्राट चौधरी जी का, ये किस तरह से हो गया, तो उन्होंने कहा कमांडर का आदेश था इसलिए हमने दिया। उनके दिल में कसक है। अरविंद जी को क्या पता, अरविंद जी भी तो नए नवेले हैं। असल जो भारतीय जनता पार्टी एजाज जी के पास सारी खबर है बीजेपी की। अरविंद जी कसक है, अरविंद जी आपके दल की सारी खबर रखते हैं एजाज जी। एजाज जी इसके मन में क्या कसक है? देखिए, हमारा आप चलाते रहिएगा और हाथ से सत्ता आपकी निकलती जाएगी, निकल चुकी है। अब आप हाशिए पे हैं, शायद वहां से इन्हीं कारणों से
आपका दल कहां से कहां पहुंच गया। अरे राज्य और देश के विकास में सकारात्मक भूमिका विपक्ष की भी होनी चाहिए। हम तो संतोष जी आपके चैनल से ये मांग करते हैं, अभी भी भगवान आपको सुबुद्धि दे, अभी भी भगवान आपके अंदर एक प्रेरणा पैदा करे जो राज्य के विकास में हाथ में ठीक, एक एक करके अपनी बात को रखिएगा। मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूँ। डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूँ। डॉक्टर संजय जी है केवल विरोध डॉक्टर संजय जी, करना है। अगर विपक्ष को सुने तो ऐसा लगता है कि एनडीए आज टूट जाएगा, बीजेपी कल बिखर जाएगी। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो एनडीए के 201 के 201 विधायक वहां मौजूद थे, सबने एक सुर में कह दिया सम्राट मंजूर। लेकिन विपक्ष जो अपनी एकता की डींगे हाँकता है, उनके कई लोग नहीं मौजूद थे। अख्तरुल ईमान साहब ने जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें ना समर्थन किया ना बहिष्कार किया। नहीं, ठीक है, विश्वास मत तो पहले से ही प्रिडिक्टेड था कि सम्राट चौधरी जी को विश्वास मत प्राप्त हो जाएगा। विपक्ष अपनी औपचारिकता का निर्वहन तो करेगा ही, वहां तो सदन में मौजूद रहेगा ही। इससे इतर कुछ अच्छी बातें जो आज विश्वास मत के दौरान सम्राट चौधरी जी का रहे थे, और तेजस्वी जी ने भी कहा, तेजस्वी जी ने कहा कि हम हर अच्छे काम का समर्थन करूंगा। ये एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर मैंने सुना। और सम्राट चौधरी जी ने कुछ अच्छी बातें जो की, उन्होंने कहा कि CCC से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कॉम्प्रोमाइज होता है नहीं होता है। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात उन्होंने की। शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि ब्लॉक लेवल पर मॉडल स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉडल स्कूल होगा, जो स्कूल इतना बेहतर होगा कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे। हम उनको बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन उसका मॉडल इतना अच्छा होगा कि वहां पढ़ना पसंद करेंगे। अस्पतालों को लेकर के कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे होंगे जिसमें 2-3 दिन तक इलाज की वहां व्यवस्था हो, सुपर स्पेशलाइज्ड हो या ना हो, लेकिन वहां जो बेसिक जो नीड्स है उसको हम जरूर उपलब्ध करा देंगे, जिससे लोगों की जान बच जाएगी। एक अच्छी बात और उन्होंने कही कि बिहार का अर्बनाइजेशन 11% है, देश का तो 32% है और केरला का 48% है, मतलब हम चौथे में भी नहीं आते। उन्होंने 11 ये का नाम लिया कि ऐतिहासिक स्थल के आधार पर 11 जो प्लेस है उसको हम अर्बनाइज करेंगे। स्वाभाविक है कि आपका ये बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन होगा तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। विपक्ष को इस पर सवाल करना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा कौन कर रहे हैं, लोकतंत्र का खात्मा कौन कर रहे हैं, वो तो जनता के जिम्मे कुछ चीजों को छोड़ देनी चाहिए। हाँ, विपक्ष सजग प्रहरी है और उस प्रहरी के नाते सत्ता पर अंकुश रखने के लिए भी बड़ी अच्छी बात शशि रंजन जी ने कही कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जो आग और राग के कवि थे, उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि सत्ता अहंकार के लिए नहीं होता है, सत्ता सेवा के लिए होता है। और जब सत्ता के जो शीर्ष पर बैठे लोगों में जब अहंकार आ जाता है तो फिर जनता तो अपने तरीके से हिसाब लगा देती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो कुछ चीजें जनता पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने विश्वास मत के दौरान जो कुछ सकारात्मक बातें कही, विपक्ष को उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए कि क्या जितने भी तरह के वो 202 डिग्री कॉलेज जो हर ब्लॉक में बनेगा। एक और अच्छी बात उन्होंने कही, जो करप्शन का सबसे बड़ा ये है ब्लॉक, अंचल और थाना। उन्होंने कहा कि सीएमओ से हम सीधे उसको कंट्रोल करेंगे, ब्लॉक को भी देखेंगे, अंचल को भी देखेंगे, थाने को भी देखेंगे। ये सकारात्मकता पर बात होनी चाहिए और तेजस्वी जी की उस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में होंगे और सरकार के जो अच्छे काम होंगे, किसी भी पॉलिसी पर अगर आप राज्य के हित में बनाएंगे और विपक्ष के सहयोग की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से हम उसमें सहयोग करेंगे। तो आज डॉक्टर साहब जो सकारात्मक विपक्ष की बात वो कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रदेश में कितना है, आप सड़क पर कितना है, और आप जब सदन में हाजिरी का समय है तो बतौर विपक्ष आपकी संख्या वहां पर 100% है या नहीं, इस पर भी तो गौर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो होते रहे हैं ना। बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में जब उनकी मौजूदगी नहीं होती है तो सवाल होते रहता है कि जनता के आप पहरुए हैं,
सत्ता पर अंकुश रखने की जिम्मेवारी विपक्ष के नेता पर है, और विपक्ष के नेता ही जब गायब है सदन से, तो फिर जनता के सवालों का वो खेत खलिहान की आवाज तो दम तोड़ देगी बीच में ही। सरकार तो डिफेंसिव हो जाएगी। उनके मंत्री कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे जो कहेंगे कि हाँ वो सवाल अनुत्तरित है? ये सवाल पूछने की जिम्मेवारी जनता ने आपको भी उतनी ही दी है जितना सत्ता पक्ष को सरकार चलाने की। और अगर विपक्ष के नेता अनुपस्थित रहते हैं, या जो एक आपने बड़ा मौजूद सवाल किया कि क्या सदन में इंडिया गठबंधन के 35 विधायक मौजूद थे, और अगर उनकी गैर मौजूदगी थी तो क्या ये नॉन सीरियसनेस नहीं है? ठीक है, वो विश्वास मत जीत लेते सब कुछ के बाद भी, लेकिन आपका प्रेजेंस, आप तो एक साथ ताकत दिखाते हैं। राज्यसभा में समर्थन करती है और आज सदन में वो न्यूट्रल हो जाती है। तो जो तटस्थ रहेगा उसका लोग भी लिखेगा इतिहास। आज तटस्थ क्यों हो गए? या तो आप सत्ता के साथ खड़े हो जाएं, चाहे वो विपक्ष के साथ खड़े हो जाएं। तो ये सवाल है। इसलिए वो जो सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं, क्या वो अपने वादे पर रहेंगे? उनके इरादे नेक हैं, या विपक्ष अपनी जिम्मेवारी का महत्वपूर्ण गंभीरता से निर्वहन करेगी? दोनों को जनता बहुत ही माइन्यूटली देख रही है। देखते हैं परिणाम कितने आते हैं बिहार के हित में, और जनता की इच्छा और आकांक्षाएं कितनी पूरी करता है। अब आपका 1 मिनट शुरू होता है, 1 मिनट में आप अपनी बात रखिएगा, बाकी मेहमान भी 1-1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। हाँ देखिए संतोष जी, आज नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में लचर आर्थिक व्यवस्था पर जो सवाल खड़ा किया, सरकार की ओर से वो जवाब नहीं आया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मचारियों के लिए वेतन के मद में पैसे नहीं हैं, यहाँ पर पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं, और 4 लाख करोड़ रुपए कर्ज बिहार सरकार ने ले लिया है, जबकि 3,20,000 करोड़ रुपए का इनका सालाना बजट है। ये 100 करोड़ हर साल कहीं ना कहीं ब्याज के सूद के पैसे देते हैं। और जिस तरह से सरकार चल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सरकार दिख रही है। सरकार है, बस सरकार है, इतना ही दिख रहा है। उसके अलावा कहीं सरकार चलती हुई नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार अपनी ऐप को छुपाने के लिए जो 11 जिलों में नया टाउनशिप लेकर के, और टाउनशिप के नाम पर जो राजनीति शुरू किया है, और जिस तरह से लोगों को जमीन के खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं किसानों को हरास करने वाला, आम लोगों को परेशानी में डालने वाला। और बिहार में विकास कहां से करेंगे जब ये पेंशन का पैसा, कर्मचारी के वेतन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं? मैं जरा जवाब ले लूं तो बीजेपी प्रवक्ता से। टाउनशिप योजना कहां से लाएंगे? अरविंद जी, इसी से समझ में आता है कि सरकार जो चल रही है ना कि सिर्फ देखने में लग रही है। ये डेटा तो ठीक है ना कि 4 लाख करोड़ खर्च है, कर्ज है बिहार पर, और 3,20,000 करोड़ बजट है। देखिए, मैं अगर डाटा दे दूं और अन्य राज्यों के तुलना में आज भी बिहार पर जो लोन है, ऋण है, अन्य राज्यों दूसरे राज्यों से बहुत कम ले जा रहे हैं। और बिहार में आप देख रहे हैं कि शराबबंदी के बावजूद, जबकि राजस्व का मुख्य वसूली शराबबंदी से होती थी, उसके बाद तो इस पर चर्चा नहीं की है। अरे आप चिंता नहीं कीजिए, अगर चारा घोटाले और जितने भी आपने गड़बड़ किया है ना, वो केस का कंक्लूड होने दीजिए। अगर वो राशि की वसूली हो जाएगी ना, सारा ऋण माफ हो जाएगा। जिस रूप में बिहार को लूटने का काम किया है आप लोगों ने, केस चल रहा है, कितने अटैचमेंट हो चुके हैं, इसलिए वो चिंता आप मत कीजिए। और बिहार के पास विकास के लिए समुचित व्यवस्था है, एक टीम है। हम बिहार के एनडीए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे पास सशक्त अधिकारी हैं, सशक्त राजनेता हैं, अनुभवी राजनेता हैं। दोनों बोलते रहेंगे तो मुझे बात समझ में आ रही है। आप भी बिहार में रहेंगे। पहले शशि जी अपनी बात 1 मिनट में कंप्लीट कीजिएगा। अपनी, मैं दोबारा से मौका दे दूंगा आपको। शशि जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। संतोष जी 2014 से लेके और 2022 तक जिस तरीके से जदयू ने नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल का एक पूरे देश में आडंबर बनाया, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका। अब पीएम मटेरियल नहीं, अब वो सीएम मटेरियल नहीं रह गए। पिछले 1 साल से जिस प्रकार से बिहार में अधिकारी किस प्रकार से सत्ता को चलाए, वो बिल्कुल दिख रहा था। कोई जवाब, कोई पीसी मुख्यमंत्री नीतीश जी की तरफ से नहीं था।
बात हो रही घोटाले की, तो कैग रिपोर्ट 95,000 करोड़ का हिसाब अभी भी बहुत कुछ उसमें पब्लिक को समझाने समझने की जरूरत पड़ेगी सरकार को। और विकास की जहां तक बात है, तो विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं होना चाहिए, विकास जनता के नीचे जमीन पर जाने चाहिए। जितने चुनाव में वायदे हुए, जितने ग्राउंड पे विकास जो दिखने चाहिए, जो वायदे इस चुनाव में हुए हैं, मैं उसकी बात संतोष जी कर रहा हूं, इस चुनाव में जो वायदे हुए हैं उसे जमीन पर 5 साल में उतार के दिखाने होंगे। एक मिनट जितने भी देखिए संतोष जी, प्रभावी लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष भी प्रभावी हो। लेकिन जिस तरह प्रतिपक्ष का क्षय हो रहा है, इनके विधायक नहीं छोड़कर रहे हैं, जो सवाल पूछा है का अभाव, नहीं समझे, तो इससे लोकतंत्र पर और फिर मैं जवाब देता हूं कि एजाज अहमद जी जिस तरह की बात बोलते हैं उससे पुष्टि होती है ये चरवाहा विद्यालय पाठशाला के छात्र हैं, इनको ये पता नहीं है। देखिए, लोन की बात हम लोग यदि करते हैं तो लोन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। यदि आप लोन लेके आप उन्हें छेड़ देते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फास्ट होता है। नहीं, मैं समझे नहीं, समझिए एजाज जी, आपको ज्ञान होना चाहिए कि यदि हम लोन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हुआ आपको पता है। बिहार सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में डेवलप हुआ। तो इस चरवाहा विद्यालय पाठशाला वाले को क्या पता चला? इनको तो सिर्फ नेगेटिविटी पता होनी चाहिए। आपको पता है कई बाकी सभी की आवाज डाउन कीजिएगा जरा, डॉक्टर संजय जी की आवाज को ऊपर रखिएगा। डॉक्टर संजय जी, बाकी सभी की आवाज डाउन कर दीजिए, समय कम है। नहीं तो डॉक्टर संजय जी विधायक भटक रहे हैं, एकजुट रखने का प्रयास कीजिए, विचारधाराओं का प्रयास कीजिए। सकारात्मक दिशा में देखने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन अगर विपक्ष के नेता ने चिंता जताई 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पर, तो विजेंद्र प्रसाद यादव ने उठ करके कहा कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है और इस तरह का भ्रम मत फैलाइए। नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस में तो है बिहार, इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा, लेकिन ये जिम्मेवारी सरकार की है कि उसको कैसे। एक छोटा सा डेटा दे दूं मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय जी, तमिलनाडु पर है 9.5 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश पर 8.5 लाख करोड़, महाराष्ट्र पर 8 लाख करोड़, कर्नाटक पर 7.5 लाख करोड़ और पश्चिम बंगाल पर 7 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। और उसके मुकाबले अगर बिहार पर 4 लाख करोड़ है, इसको थोड़ा सा समझाइए दर्शकों के लिए। और कई विकसित राष्ट्रों में बीच में नहीं सर तक कर्ज है। हाँ, विकसित राष्ट्रों में डेवलप कंट्रीज में तो डेवलप जब डेवलप स्टेट होगा तो लोन लेके पर्टिकुलरली विकास का काम। परिमल जी, डॉक्टर संजय जी से सवाल है, आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है मेरे पास। जी डॉक्टर संजय जी, देखिए, मैं कह रहा हूं कि कर्ज लेकर के डेवलपमेंट करना ये कोई खराब काम नहीं है, मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं। लेकिन जो आपने तमिलनाडु का या जो साउथ के स्टेट, विकसित स्टेट की का जो जिक्र किया आपने, उनके सोर्स ऑफ इनकम को भी देख लीजिए जो मैच करता है। बिहार एक दिन में 63 करोड़ रुपया केवल सूद देता है, वो इंटरेस्ट केवल पे करता है। सालाना 45,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट देता है। फिर भी बिहार के लिए एक अच्छी चीज है जो आप अन्य राज्यों से तुलना कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को ये मेंटेन किए हुए हैं। जो फिस्कल डेफिसिट का जो एक ये है जो कैप लगा हुआ है, उससे अभी भी बिहार बाहर नहीं है। तो अगर कर्ज लेकर के भी वो वर्ल्ड बैंक से, यही सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए तो नीतीश कुमार जी ने 60,000 करोड़ का कर्ज लिया था और आज वो स्टैंडर्ड बना हुआ है वर्ल्ड में, जो बिहार में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं और यह मॉडल वैश्विक स्तर पर स्थापित भी हुआ, इसकी सराहना की जा रही है। पॉजिटिव में भी देखना चाहिए, पॉजिटिव में भी देखना चाहिए, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, इसलिए अरविंद जी आपसे मैं माफी चाहता हूं, आपके पास दोबारा से मैं नहीं